हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जी। तो क्या हाल है? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? पढ़ाई अपनी जगह, मौज मस्ती अपनी जगह, और इस चैनल पे हम पढ़ाई और मौज मस्ती को लाके एक साथ रख देते हैं। यही बेस्ट चीज़ है मेरे लिए इस चैनल की, है ना? आई होप आपके लिए भी होगी। तो अब हम कहानी जो पढ़ रहे हैं श्री श्री राम और श्री सीता माता की, ये काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम पहुँच चुके थे जहाँ पे मारीच नाम का एक राक्षस जो रावण के साथ आया था, उसने अपनी माया के थ्रू राम को उस कुटिया जहाँ पे श्री सीता माता और लक्ष्मण थे उनसे बहुत दूर ले गया था। वहाँ पे उसने अपने छल के थ्रू राम को ऐसे राम की आवाज़ निकाली जिससे लक्ष्मण को लगा, सीता माता को लगा कि जो राम है वो किसी परेशानी में है। मगर लक्ष्मण को पता थी, मगर फिर भी उन्होंने जिद करी लक्ष्मण से कि नहीं लक्ष्मण, तुम जाओ, तुम्हारे भैया ये, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। तो जिसकी वजह से लक्ष्मण को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। इतने बीच में क्या हुआ, जो रावण था वो क्या करा, वो सीता का अपहरण करके ले गया। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी थी, इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। पढ़ना क्या, सुनना है, ईयरफोन लगाओ, मस्त सुनो, चिल मारो। चलो शुरू करते हैं। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थीं। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वो छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे भागे चले गए। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे, सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आता देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। अनिष्ट यानी कि कुछ गलत होना। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा तो उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाएगी? कुटी छोड़कर आने पर वो लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, यानी कि गुस्से में थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। अब वो थे तो श्री राम, अपना गुस्सा भी टाइम पर दिखाते थे। अभी वो गुस्सा दिखाने का टाइम ही नहीं था। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब उनको एक्सप्लेन कर दी कि बड़े भैया मैं क्या करूं, मैं तो मुझे पता था कि आप ठीक होंगे, बट सीता माता ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना डांटा कि मैं सुन नहीं पाया, मुझे वो कुटिया छोड़ के आना पड़ा। यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी, मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। मतलब जो राम ने भी अपने मन की बात प्यार से ही सही कह दी। उन्होंने लक्ष्मण से कह दिया कि तुमने जो करा वो ठीक नहीं था, तुम्हें मेरी जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन, यानी कि उसको नहीं मानना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया है कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, यानी कि कोई इंसान अगर नहीं है तो वो उसकी आवाज़ तो आएगी नहीं ना। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, यानी कि आवाज़ जाकर गायब हो जा रही थी, कोई उसका रिप्लाई नहीं आ रहा था। कुटिया के शून्य में समा गई। कुटिया एकदम शांत हो गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी और थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थीं, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध था। तो सिचुएशन को देखो, कितना मज़ा, मतलब मज़ा क्या, एक बंध गए हैं हम इस कहानी से, है कि नहीं? ये बांध लेने वाली एक कहानी है। राम वहाँ पहुँचे, इमेजिन करो, राम मन में ये बात जानते हैं कि सीता वहाँ नहीं है, मगर फिर भी वो बार बार चिल्ला रहे हैं, सीते सीते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक होप है कि शायद अभी कहीं से सीता निकल आएंगी। आज जो सब कुछ, इतना मौसम अच्छा, पेड़ हिलते रहते थे, जानवर घूमते रहते थे, सब शांत हैं, सब चुप हैं क्योंकि सब उदास हैं।
राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा सीता, सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। अब राम से आंसू रोके नहीं गए, वो रोने लगे। सीता से बिछुड़ने उनके लिए असहनीय आघात था, यानी कि सीता से अलग होना उनके लिए एक ऐसा दर्द था जो वो सह नहीं पा रहे थे। वो सुध बुध बुला बैठे थे, यानी कि अपने होशो हवास खो बैठे थे और रोने लगे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए, उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? तो वो विरह यानी कि अपने लवर से अलग हो जाने का जो दुख होता है ना, उसको विरह कहते हैं। तो विरह में वो कहाँ पहुँचे? गोदावरी नदी। क्योंकि श्री राम भी भगवान थे और नदियाँ भी उस समय बोला करती थीं, तो उन्होंने नदी से पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी की एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा। उन्होंने पूरे पंचवटी जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ के एक एक पेड़ से जाके पूछा कि क्या तुमने सीता को कहीं देखा है, मगर कोई नहीं बोला। कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों से पूछा, उन्होंने कौन बचा था जिससे उन्होंने नहीं पूछा? चट्टान, पत्थर, सबसे प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती। शोक में इतना डूबे हुए थे श्री राम कि वो ये तक भूल गए थे कि चट्टानें बातें नहीं करती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी, एकदम मतलब थोड़ी डाउन थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है। उन्हें खिजाने के लिए, यानी कि उनके साथ उन्हें परेशान करने के लिए, खेलने के लिए, मेरे साथ परिहास मत करो सीता। परिहास मतलब मेरे साथ मजाक मत करो सीता। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। आप उनके मन की हालत समझ पा रहे हो? वो इतने ज़्यादा सैड थे कि उन्हें सीता दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि सीता माता जो है वो वहीं हैं, उनके साथ बस खेल रही हैं, कहीं छुप गई हैं। राम का जो दुख था लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वो राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। वो इतना दुखी थे कि उन्होंने ये सब लक्ष्मण से एक झट से कह डाला कि तुम जाओ, मैं मर जाऊँगा, पर मैं सीता के बिना नहीं जाऊँगा। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा, मतलब लक्ष्मण ने हिम्मत देते हुए उन्हें ये बात बोली कि आप हिम्मत रखो बड़े भैया, हम किसी भी हाल में सीता माता को ढूंढ के लाएंगे। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। मतलब वो फिर रोने लगे कुछ देर बाद। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। हिरण का झुंड। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों से मतलब राम ने कि उन मृग किसे कहते हैं? हिरण को कहते हैं, उनका एक पर्यायवाची है। तो उन्होंने उनसे तक पूछ लिया कि बताओ सीता कहाँ है? हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए, यानी कि उन्होंने एक इशारा दे दिया। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण यानी कि साउथ दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें रास्ते में क्या क्या मिला? टूटे हुए रथ के टुकड़े, जो कि कैसे टूटे थे? जब रावण जा रहा था तो उनकी जटायु के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें वो टूट गए थे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। कौन कौन मिल गया? जो सारथी जो रथ चलाता है मरा हुआ वो, और सब पड़े थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। राम ने सोचा इस वन में रथ कहाँ से आया, वो भी टूटा हुआ। वो कंफ्यूज हो गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लगता है कुछ देर पहले यहाँ कोई लड़ाई जैसा कुछ हुआ है। लक्ष्मण ने बोला, ये पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। ये माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी।
मतलब उन्हें क्या मिली, एक माला मिली जो कि सीता अपने बालों में पहनती थी। उन्होंने क्या बोला कि ये माला सीता की है, ज़रूर यहाँ कोई लड़ाई हुई है जिसमें सीता का ये गिर गया। पर ये रथ टूटा कैसे? राम सोचने लगे, सीता के संघर्ष से ये नहीं टूट सकता। मतलब सीता इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो लड़के रथ वथ तोड़ दें। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। राम बहुत समझदार थे, वो ये बात समझने में उन्हें देर नहीं लगी कि यहाँ लड़ाई हुई है राक्षसों वर्सेस, ये वर्सेस था कौन, आखिर राक्षसों से कौन लड़ा है। वहाँ से थोड़ी दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो उनको जटायु भी मिल गया, पंख कटे हुए, लहू लुहान यानी कि खून में तरबतर, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। अब जटायु अपने आखिरी सांसें बचाए था सिर्फ श्री राम के आने के लिए। जैसे ही श्री राम आए उन्होंने सब कुछ उसे सारी कहानी बता दी और अपनी आखिरी सांसें लेके प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। अंतिम क्रिया यानी कि उसका अंतिम संस्कार करना, जो कि हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र चीज़ मानी गई है। वो सोचते रहे, पछताते रहे, ये कैसा विधान है, यानी कि ये कैसे, मतलब कैसा समय है ये, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम सोचे मैं तो कष्ट में ही हूँ, मगर जिन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश करी उन्हें इतना कष्ट कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। राम की आंखें नम हो गईं, उन्हें आंसू आने लगे। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दे दी थी, रावण का नाम बताया, दिशा बताई जिधर सीता को ले कर गया है। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। ये समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही हो, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई, यानी कि फटाफट लक्ष्मण बोले कि भैया अब क्या वेट करना, चलो चलो जल्दी चलो, सीता वहीं होंगी। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अलग अलग तरीके के राक्षस उन पर हमला कर रहे थे हर रोज़। अनेक कठिनाइयाँ आईं, अवरोध मिले, दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता यानी कि उनका डिटर्मिनेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला गया। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। दोनों ही राजकुमार अब क्या थे, वनवासी हो चुके थे। रोज सुबह उठते और दक्षिण यानी कि साउथ की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण किया, एक बहुत बड़े राक्षस ने। उसका नाम कंबद था। एक कंबद नाम के राक्षस ने उन पर हमला किया। अब कंबद देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई, ऐसे खतरनाक सा था। राम लक्ष्मण को देखते ही कंबद प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसने मन मांगा आहार, मतलब उसको जो खाने को चाहिए था उसको मिल गया था। बैठे बिठाए वो अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल दी, एक झटके में कंबद के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कंबद उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कंबद ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। अब राम की चर्चा इतनी थी कि पूरी दुनिया में सब राम को जानते थे। इवन एक राक्षस जो कि राम को खाने वाला था, जैसे उसको पता चला कि वो खुद श्री राम हैं, उसने क्या बोला कि आपकी जो सहायता मेरे से बन पड़ेगी वो मैं करूँगा, बस मेरी एक आखिरी इच्छा है कि क्योंकि मैं राक्षस हूँ, आप मारने तो मुझे वाले ही हो, तो मेरी इच्छा बस इतनी है कि मेरा अंतिम संस्कार श्री राम करें।
राम ने इस पर सहमति व्यक्त की और तो कम्बद बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वहाँ वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो उन्होंने क्या बताया, उसने एक हेल्प करी कि उसने बोला कि राम आप एक काम करिए, यहाँ से आप ऋष्यमुख पर्वत, एक जगह है ऋष्यमुख पर्वत, वहाँ जाइए। वहाँ पे है वानर राज यानी कि बंदरों के राजा सुग्रीव, वो आपको मिलेंगे। वो निर्वासित यानी कि किसी को अपने ही घर से निकाल दिया जाए ना, जंगल में रहने लगे, तो वैसा वाला जीवन जी रहे हैं। अब उसकी स्टोरी क्या अभी हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ जो है वो समझो। तो सुग्रीव आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आप उनसे बात करिए। और उनकी इतनी बड़ी बंदरों की सेना है, हज़ारों लाखों बंदरों की, कि वो सीता को अवश्य खोज लेंगे। कम्बद की सांस टूटने लगी क्योंकि उनके हाथ वाथ ऑलरेडी काट दिए थे, अब उसका अंत आने ही वाला था। राम, ये देख लो, कम्बद देख लो क्या खतरनाक लग रहा है, हाथ वाथ उसके काट मारे थे। अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मंगत ऋषि का आश्रम है। उसने बोला कि जैसे आप पंपा सरोवर के पास जाओगे, वहाँ आपको एक ऋषि मिलेंगे, मंगत ऋषि। वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। और उसने मरते मरते एक लास्ट चीज़ बताई कि वहाँ उनकी एक शिष्या है शबरी। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। तो उसने बोला कि आप जाने से पहले शबरी से ज़रूर मिल लीजिएगा। इसकी भी स्टोरी के आगे पता चलेगा। यही बोलते बोलते कम्बद ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपासर यानी कि पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कम्बद की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई, यानी कि एकदम बलवान होती हुई हो गई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वो जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। जिस जगह वो पहुंचे वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। मंगत ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा, लता कुंज यानी कि पेड़ पौधे, वहाँ पे पेड़ का पानी सरोवर का पानी बहुत मीठा था। शबरी कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, वो बहुत बुढ़ी थी, जर्जर काया, एकदम बुढ़ी, लेकिन आंखें ठीक थीं। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। वो कौन थी? वो राम की प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। ये ऋषियों ने उन्हें पहले ही बता दिया था। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत ही खुश हुई। उनकी आव भगत की, यानी कि उनकी वेलकम किया, सेवा की, खाने के मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। तुम्हें शबरी के बेर सुना होगा ना, ऐसा अक्सर कहा जाता है शबरी के बेर। तो स्टोरी क्या थी? शबरी इतनी ज़्यादा चिंता थी कि वो हर बेर देने से पहले राम को खुद चख के देख रही थी कि ये कहीं ख़राब तो नहीं है, मीठा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है शबरी के बेर, चुने हुए एकदम बेर, जो कि राम ने भले ही झूठे थे बट उन्होंने उसके प्यार को रखते हुए उन बेरों को खा लिया था। रहने की उसकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उसे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वो अवश्य सहायक होंगे। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। शबरी ने बता दिया कि आप जाइए, सुग्रीव से मिलिए, सुग्रीव से दोस्ती करिए, उसके पास जादुई बंदर हैं जो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी। मतलब उनकी टेंशन अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी और फाइनली थोड़ी मन को कामनेस, टेंशन फ्री होते जा रहे थे। तो दैट्स इट। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। बहुत ही मज़ेदार यार, मतलब मज़ा ही आ जाता है यार, स्टोरी में क्या मज़ा आता है कि नहीं? आपको भी अच्छी लग रही है कि नहीं? जो भी आपकी फील है, जो आप फील करते हो ना स्टोरी में, ये तो स्टोरी फील वाली है यार एक्चुअली में, वो कमेंट कर दो। वीडियो को लाइक तो ऑब्वियसली करोगे कि नहीं करोगे? एंड अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ना, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसी और बहुत अच्छी वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।